जो देवता हैं उनको हमने स्वयं बिगाड़ दिया है, उनका स्वरूप को हमने स्वयं बिगाड़ा हुआ है। पुराणों में जो लिखा है वो प्रतीक रूप में लिखा है, स्पष्ट नहीं लिखा। ये जो आप कहते हैं मैं समझता हूं शायद ठीक हो, लेकिन उन्होंने जो लिखा, हमने कई बार कहा है कि उन्होंने कथा के माध्यम से ज्ञान देने का प्रयास किया हुआ है, और हम कोई कथा में रह गए, और जो भी पुराण जो सज्जन कहते हैं हम आलोचना नहीं करते। हम क्यों आलोचना करें जब हमको नहीं मालूम कोई बात। लेकिन फिर भी जो जो पुराण, शिव पुराण वगैरह इत्यादि भी हो रही थी, अभी हमारे तमाम जो हम लोग जब बैठते हैं शाम को तो तमाम बातें, उस दिन हमारे पांडे जी नाराज भी हो गए, वो हलदर जी आते हैं। उस दिन बैठे थे, आप थे नहीं थे? आप थे शायद जब आ गए थे, तो ये चर्चा शायद छिड़ी थी वही, नहीं पांडे जी हैं तो वो क्या कोई कुछ, हाँ तो क्या कुछ क्या चर्चा उस दिन छिड़ी थी, आप जो थे तो, हाँ कि कहीं कथा में कह दिया था कि जो महापापी होते हैं, जिन्होंने घोर पाप किए हैं, उनके अगले जन्म सब कन्याएं कन्याएं होती। ये कहीं कहा होगा? जितने पूर्ण आत्मा हो उनके सब। अब ये तो भाई हमने सुना नहीं। तो भगवान हमने थोड़े पापी रहन दे तो उसी पर कुछ चर्चा थी। वो बातें हमारे यहाँ कुछ ऐसा है कि नित्य प्रति आप लोग सब आते ही आते हैं, तो कुछ न कुछ चर्चा चला करती है। बजाय इसके एक अच्छी बात है, आप लोग भी जब अपने घर में बैठे तो बजाय इसके कि ताश खेलें, हमें क्षमा चाहते हैं कुछ लोगों से, बजाय इसके कि शतरंज खेलें, बजाय इसके कि हम उनकी बुराई या उनका भलाई या उनसे प्रपंच करें, हाँ बजाय इसके कि वो बेकार के धारावाहिक देखें जिनसे कुछ लेना देना नहीं, स्वभाव बिगड़ना ही है, लड़कों को भी बच्चों को भी और हमको सबको सब, तो कम से कम एक कोई चर्चा करें अध्यात्म की, अपने धर्म की। बच्चे बैठते हैं, बजाय टीवी देखने के, बजाय टीवी देखने के अगर धर्म की बातें, अपने संस्कृत की बातें, ऐसे संस्कार अगर बच्चों के पढ़ते रहेंगे, चर्चा आप करेंगे तो खामखा बच्चे सुनेंगे। चर्चा अगर आप करेंगे तो खामखा बच्चे घर में सुनेंगे। जैसे आप टीवी देखते और बच्चे देखते हैं, वैसे अगर आप धार्मिक चर्चा घर में छोड़ोगे तो बच्चे सुनेंगे तो उनका कुछ ना कुछ पर प्रभाव पड़ेगा। हम तो ये चाहते हैं, कई बार हमने प्रयास किया, एक बार प्रयास भी किया था कि ये सत्संग हमने कई जगह रखा, घरों घरों में रखना आरंभ कर दिया था। हाँ, और ऐसे कुछ था कि घरों घरों में आरंभ कर दिया था, आज आपके यहाँ फिर उनके यहाँ फिर उनके यहाँ, ऐसा कुछ हमने आरंभ किया था। इसलिए कि जो लोग भाई नहीं आना चाह रहे हैं या किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं, तो कम से कम मोहल्ले में तो कुछ उसका लाभ भी हुआ था। लेकिन उसमें गड़बड़ी ये हो गई कि जैसे अब आज सत्संग में आप नहीं आए, अब आपको पता नहीं हम कहाँ बैठेंगे, उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गई, इसलिए वो बंद कर देना पड़ा। तो ये चर्चा बजाय इसके कि टीवी हमको बर्बाद करे, अगर हम थोड़ा सा सक्रिय हो जाएं, हम इतने आदमी यहां सुन रहे हैं, इतने आदमी काफी, जितने आदमी यहां सुन रहे हैं काफी हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम जाएं, आप जाइए मोहल्ले में, अपने घर में सत्संग रखिए, आप बोलिए। आप सुनते हैं कि नहीं सुनते? जो हम करें आप सुन रहे हैं, सुने कैसे नहीं? जब आप अच्छी बात बताओ सुनने दौड़े आएंगे लोग। यहाँ तो लोग कैसे इकट्ठा हो जाते हैं भाई? जब आप सही बात, अच्छी बात किसी के कान में डालोगे, नहीं तो हाँ, तो फिर आप में इतनी क्षमता होनी पद्धति है। क्योंकि पूजा का विषय चल रहा है, तो नाम जप के बारे में भी कुछ कहना
समझना आवश्यक है। तो नाम का जप कैसे किया जाए और नाम जप क्यों किया जाए? नाम जप न केवल एक पूजा की पद्धति है, लेकिन मैं समझता हूं कि नाम जप व्यक्तिगत साधना का एक अंग है। व्यक्तिगत साधना का एक अंग है। साधना हम काहे की करते हैं? हमारा साधना का उद्देश्य क्या होता है? ये तो बहुत उद्देश्य होते हैं साधना करने के। कोई साधना करके भगवान का दर्शन पाना चाहता है, कोई साधना करके भगवान का सानिध्य पाना चाहता है, कोई साधना करके चमत्कार प्राप्त करना चाहता है, कोई साधना करके रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, कोई साधना करके संसार से अलग होना चाहता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य साधक का साध्य से समागम हो जाना, शायद यही लक्ष्य होता है। तो साध्य तीन होते हैं: साधक, साधना और साध्य। साधक, साधना और साध्य। एक बिंदु पर साधक, दूसरे बिंदु पर साध्य और बीच में साधना। ये जब तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, साधक, साध्य और साधना अलग अलग हैं। एक तरफ एक ओर साधक है, दूसरी ओर उसका साध्य है और बीच में साधना है। ये अलग अलग हैं। साधना माध्यम है साध्य तक पहुंचने की। साधना तभी सफल होती है जब साधक एक छोर पर साधक और दूसरे छोर पर साध्य। अब साध्य कहां है और साधक कहां है? अगर दोनों अलग अलग हैं तो साधना दोनों को एक सिद्ध में मिलाने का काम करती है, और जब तीनों एक सिद्ध में हो जाते हैं, एक चीज समझे भाई, साधना बीच में है, साधक कहीं है, साध्य कहीं है, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है ना? मालूम तो है साध्य है, साधक है और साध्य है, और साधना भी मौजूद है। आप हमें बात समझने का प्रयास करिए। लेकिन ऐसी कौन सी विधा है कि जिसके द्वारा, जिस साधना के द्वारा साध्य तक पहुंचा? ऐसा तो नहीं कि दिशा बदल गई। विशेष बात है, ये साधना तो हम कर रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन मार्ग क्या है साधना का? दिशा क्या है साधना की? अगर दिशा गड़बड़ हुई तो साध्य तक कैसे पहुंचा जाएगा? तो सबसे पहले साधना करने से पहले अपनी दिशा निर्धारित करनी पड़ती, किस दिशा में जाएं। पिछली बार हमने कहा नहीं था, जीवन मरण विचार के कोरे काम निवार, जय पंथा तहि चालना सोई पंथ समान। कौन सा रास्ता? पंथ माने रास्ता। साधना का कौन सी साधना की जाए
कैसी साधना की जाए कि जिससे हम साध्य तक पहुंच सके। ऐसा तो नहीं है कहीं हमें जाना है कहीं और मुंह कहीं कर लिया, किसी तरफ कर लिया तो उधर ही चले जा रहे हैं। आप मेरी मतलब समझ रहे हैं? जाना अमीनाबाद है, मुंह तरफ का कोई तरफ कर लिया, पता नहीं, दिशाहीन हो गए, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। जब बहुत दूर पहुंच गए तब पता, किसी से पूछा भाई कहाँ, कह लगे तो काकोरी पहुंच गए। कह लो हम तो अमीनाबाद जा रहे थे। फिर लौटो, ठीक है ना? तो पहले ही सही दिशा निर्धारित करनी चाहिए साधना से पहले कि हमें किसकी साधना करना है और कैसी साधना करना है, उद्देश्य क्या है साधना का। तभी साधना आरंभ करिए, तभी सिद्ध होती है, तभी सिद्ध होती है साधना, और तभी साध्य तक पहुंचा जा सकता है, और तभी साधना सफल भी होती। तो और इसका नाम, आइए और साहब, अब यूं कह लीजिए कि साधना, या दूसरे शब्दों में पूजा कह लीजिए, दूसरे शब्दों में इसे ही पूजा कह लीजिए, अर्चना कह लीजिए। तो सबसे पहले नाम जप आता है। जो साध्य है उसका क्या नाम है? जो साध्य है, जिसकी साधना करने जा रहे हैं, उस तक पहुंचने के लिए रास्ता तो है, लेकिन साध्य है कौन, उसका नाम क्या है? नाम से ही नामी जाना जाता है, नाम से ही नामी जाना जाता है। तो नामी हमारा कौन है? परमात्मा के अनेक नाम है, सहस्त्र नाम है, परमात्मा के सहस्त्र नाम है। अब आप की श्रद्धा और विश्वास किस नाम पर? हम नाम जप के बारे में आपसे बता रहे हैं अभी फिलहाल। साधना की पहली सीढ़ी, पहली कड़ी, पहली बात पूजा की एक पद्धति, विशेष पद्धति जो नाम जप की है, उसकी पहला कदम क्या है कि जो हमारा इष्ट है कौन है? स्वभाव अलग अलग होता है ना, अपना सबका स्वभाव अलग अलग होता है। इसीलिए भगवान ने गीता में 3 तरह के रास्ते बता दिए। अगर कोई बुद्धि है, ज्ञानवान है, तो उसका रास्ता उन्होंने बता दिया ज्ञान योग का। और अगर कोई ज्यादा बुद्धि नहीं खर्चा करना चाहता, भक्ति योग का रास्ता बता दिया कि संपूर्ण समर्पण कर दो और छुट्टी पाओ। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, छुट्टी खत्म हो गई। समर्पण, पूर्ण समर्पण कर दो, फिर कुछ सोच भी न करो अपने बारे में, जो वो करता है सो वो करता है। मेरा सुमरन हरि करे मैं पायो विश्राम। मेरा सुमरन हरि करे, माला जपाओ न कर जपाओ, ये भक्त की मतलब इतना समर्पण कर दिया कि अब कोई आवश्यकता नहीं किसी चीज की, न माला जपने की, न राम राम को मुंह से राम नाम भी कहने की। अब वो खुद हमारा स्मरण करे, क्योंकि हमने उनको पूर्ण रूप से अपना समर्पण दे दिया। अब वो खुद हमारी देख रेख करे, हमसे कोई लेना देना नहीं। जिस प्रकार से बच्चा माँ की गोद में पहुंच जाता है, फिर उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। बालक के लिए, बच्चे के लिए माँ की गोद। अब माँ के जो मन हो सो करे, जैसे मन हो ऐसा रखे। बच्चा सब तरफ से निश्चिंत हो गया, माँ की गोद पहुंच गया, निश्चिंत हो गया। समर्पण। स्वभाव। तीसरा, समर्पण नहीं कर सके, नहीं इतना, तो उन्होंने कहा नहीं, कर्म करो, कर्म करो, कर्म से साधना करो।
कर्म से साधना करो, स्वभाव है, ठीक है ना। नहीं स्वभाव तो अब कर्म करने में तो हर आदमी कर्म करता है, कर्म तो हर आदमी करता है, बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। कर्म को सुधार लो, कर्म को सुधार लो। हमारा कहने का मतलब यह है कि भगवान ने देखा कि विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, एक ही स्वभाव सबका नहीं होता है, तो जिसका जैसा स्वभाव है उसी हिसाब से अपना वो अपना ले, ठीक है ना। अगर ज्ञानवान है, थोड़ा बुद्धि रखता है, तो अपना ज्ञान साधना कर ले, रास्ता तो पहुंचना वही है, चाहे ज्ञान साधना से करो, चाहे कर्म साधना से करो, चाहे भक्ति साधना से करो, पहुंचना रास्ते अलग अलग भले हो सकते हैं, लेकिन साधना का रास्ता अलग हो सकता है, पहुंचना एक ही जगह है। साथ हमने कहा ना, केंद्र इधर एक केंद्र उधर, रास्ता गड़बड़ है लेकिन पहुंचना उसी जगह है। इसी तरह से हम सबके इष्ट भी अलग अलग स्वभावानुसार कोई निगुण मानता है, कोई सगुण मानता है। सगुण में भी अलग अलग अवतार हुए हैं, सगुण में भी अलग अलग अवतार हुए हैं। कोई किसी को मानता है, कोई किसी का आस्था विश्वास की बात है। तो सबसे पहले नाम, जिसको आपका जो इष्ट है, आपके अंदर जो मूर्ति बैठा रखी है, उसका स्मरण करें, उसका नाम ले। उसका क्या नाम है, उसका कौन से नाम के आपने अपना इष्ट मान रखा है, किसमें आपकी आस्था है। जैसे बाबूजी की आस्था माँ में है, शक्ति में है। माँ माने शक्ति, माँ माने शक्ति। परमात्मा की शक्ति चूंकि स्त्रीलिंग है, इसलिए माँ रूप में है। परमात्मा और उसकी शक्ति में विश्वास है। तो शक्ति और शक्तिवान दोनों अलग अलग तो है नहीं। शक्तिवान से ही शक्ति और शक्ति से ही शक्तिमान, वह दोनों अनुनाशित हैं। दोनों एक, बिना शक्तिमान के शक्ति कहा और बिना शक्ति के शक्तिमान कहा, बात है ना। दोनों एक ही चीज है। अगर शक्ति नहीं है तो शक्तिमान कैसे हुआ, और शक्तिमान नहीं तो शक्ति कहां से आई। दोनों एक ही है। तो अगर आप शक्ति को मानते हैं, मां को मानते हैं, तब भी वही हुआ, उसी को मानना हुआ। परोक्ष रूप से उसी एक तत्व का ही मानना हुआ। आप भले मां का रूप से स्त्रीलिंग दे दें, जैसे राधा और कृष्ण, सीताराम, राधा कृष्ण, राधा, आप भले राधा को स्त्री मान लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में राधा कोई स्त्री नहीं। आध्यात्मिक क्षेत्र में सीता ना स्त्री है, ना राधा स्त्री है। श्रीमती राधा कोई नहीं कहता, श्री राधा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां स्त्री और पुल्लिंग का कोई भेद ही नहीं है। अब चूंकि शक्ति स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए उसको मां का रूप दे दिया गया। तो एक ही हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर आप मां को मानते हैं, शक्ति को मानते हैं, तब भी वही तत्व है, उसी तत्व को आप आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अगर स्त्री मां नहीं मानते हैं, कोई दूसरा शिव मानता है, तब भी वही तत्व है। राम मानता है, तब भी वही तत्व है। कृष्ण की मान्यता है, तब भी वही तत्व है। कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। तो सबसे पहले हम आप जो साधना करने जा रहे हैं, नाम जप करने जा रहे हैं, तो जिस नाम में श्रद्धा है, जिस नाम में श्रद्धा है, उस नाम को हम अपनाएं। और फिर उस नाम का सही उच्चारण क्या है भाई, जब करना है ना। अभी बाबूजी ने वो नहीं अभी कविता पढ़ी,
क्या है वो भूल गया। हाँ, काश मुझे मिल जाता मुझको अपनी माँ का प्यार। माँ में श्रद्धा। कभी तुमने कहा जाऊं कहाँ अब चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, कर दो अब मेरा उद्धार, कर दो अब उसमें भूल। ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर राम ने विश्वास है, श्रद्धा है, तो राम का नाम लीजिए। कृष्ण में विश्वास है तो कृष्ण नाम लीजिए। बंगाल में वो कौन हो गए कृष्ण का जो बहुत चैतन्य महाप्रभु, उनके कृष्ण ही आराध्य थे। तुलसीदास जी के राम आराध्य थे, कबीर के भी राम आराध्य थे, लेकिन कबीर वो नहीं मानते तो दशरथ घर पैदा हुए थे, वो उस राम को मानते हैं जो रोम रोम में कण कण में रमे हुए हैं। जाऊं कहां तर चरण तुम्हारे, कर दो मां मेरा उद्धार, जाऊं कहां तर चरण तुम्हारे, कर दो मां मेरा उद्धार। तो नाम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो भी आप नाम ले लें उसका उच्चारण सही कर करके समय निकाल करके जाप आरंभ करो। पिछली बार हमने कहा था कि जाप फलदायी क्यों नहीं होता, जाप करते हैं लेकिन फलदायी क्यों नहीं होता। कई कारण है। और फलदायी कैसे हो सकता है उसकी विधाएं, फलदायी कैसे हो सकता है उसकी विधाएं, और क्यों नहीं होता उसके कुछ कारण हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया था पिछली बार, कोई डॉक्टर है वो दवा दे रहा है किसी मर्ज की, और रोगी कहता है जाकर के ब्लड से फायदा नहीं हुआ, तो डॉक्टर सोचता है भाई क्यों नहीं फायदा हुआ, दवाई तो हम दे रहे हैं फायदे की, फायदा क्यों नहीं हुआ। तो पूछता है भाई तुमने ऐसा किया क्या किया, कैसे दवा खाई। कई कारण हो सकते हैं। दवा ठीक से नहीं खाई, 4 दिन की दवा 8 दिन में खाई, 4 दिन की दवा 8 दिन में खाई, दिन भर 3 बार खाना हो एक ही बार खाई, या उन्होंने बताया परहेज नहीं किया, खाना दवा नहीं, दवा छोड़ करके जो परहेज बताया वो नहीं किया। अर्थात विभिन्न कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से दवा फायदा नहीं करती। इसी प्रकार से जाप का भी मामला है। जाप क्यों नहीं फलता है, फलदायी होता है। तो एक तो यह है कि हम जाप जिस ढंग से करना चाहिए, उच्चारण जिसे बोलते हैं, वो हमारा सही नहीं है। दूसरे हमने कहा था कि 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं, नाम अपराध होते हैं। हाँ, नाम अपराध होते हैं। अगर नाम अपराध आप करें और नाम जाप भी करें तो उसका कोई फल नहीं। हाँ बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं शास्त्र में लिखा हुआ, हम क्या बताएं, लिखा है वही बता रहे हैं। आगे वो शास्त्र जाने क्या बताएं, जो लिखा है वो हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले जिस नाम को आप उच्चारण करें, जाप करें, उसका सही उच्चारण होना चाहिए। उच्चारण नहीं होगा तो बिगड़ जाएगा हिसाब किताब। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय समान। अब यहाँ उल्टा अर्थ अगर गलत लगा लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमने पिछली बार कहा था, उदाहरण है वही इंद्र वाला, कि कहना चाहिए किस पर जोर देना चाहिए, जोर उदाहरण नहीं दिया था। जोर शब्द है, किस पर जोर देना चाहिए, किस मात्रा पर, किस अक्षर पर,
जोड़ दे के कहना चाहिए, अर्थ बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है। बना ना कि वो अर्थ बदल गया। त्वष्ट्वा वो थे प्रजापति, इंद्र से बहुत परेशान थे, तो सोचते हैं ऐसा कुछ हो जिसे इंद्र को समाप्त कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा ऐसा पुत्र पैदा करो जो कि इंद्र को मार सके। उन्होंने ऋषियों को बुलाया, जाप आरंभ किया, तो कुछ उल्टा पड़ गया। उल्टा पड़ गया, ऋषि है वो कुछ उल्टा बोल गए, नतीजा हुआ लड़का तो पैदा हुआ। तो बजाय इंद्र को मारने के इंद्र ने उसको मार दिया, वृत्तासुर को। वो उल्टा पड़ गया, जाप उल्टा पड़ गया। जैसे हम उदाहरण में दिया था ना, एक याद है आपको, उदाहरण में दिया था, हाँ, कि कहने का ढंग होता है, तुम बाजार जाओ, तुम बाजार जाओ, दोनों फर्क पड़ गया ना। अरे तुम बाजार जाओ अगर जोड़ दिया कि मैं तुम ही जाओ, दूसरा कोई नहीं जाए, और तुम बाजार जाओ अर्थात और कहीं न जाओ, बाजार जाओ, फर्क पड़ गया ना, पड़ गया। अरे उदाहरण दिया। तो इस प्रकार से जो पहले नाम का नाम राम का है, ओम का है, इस प्रकार जो नाम या कृष्ण के नाम या शिव का नाम, जो भी आप जाप करते हो, ओम नमः शिवाय वगैरह लोग करते हैं जाप, सही उच्चारण होना चाहिए, सही उच्चारण होना चाहिए। सबका अलग अलग है। सबका अलग अलग है। मंत्र है ओम नमः शिवाय। वो संधि प्रकरण है। जैसे नमः शिवाय, नमः शिवाय वो विसर्ग घट करके साधा रह जाता है। हाँ, जैसे जगतनाथ और जगन्नाथ, जगतनाथ और एक कहो जगन्नाथ हो जाएगा। हाँ, उर्वारुक्मिव बंधनात् मृत्युर्मोक्ष मामृतात्। हाँ, तो इसीलिए वो जब एक ही बोला जाएगा तो बंधनान हो जाएगा, जैसे जगन्नाथ, और जो अलग अलग बोला जाएगा तो बंधनात् हो जाएगा। हाँ, नहीं होते तो है, अलग अलग बोलो तो वही हो जाएगा, एक बोलो तो हो जाएगा। ओम तो महामंत्र है, कोई भी मंत्र ओम से खाली नहीं होता। कोई भी मंत्र जो बोला जाएगा उसके पहले ओम लगना अनिवार्य है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अकेला ओम का ही जाप। अब नमः शिवाय और नमः शिवाय, नमः शिवाय और नमः शिवाय दोनों ठीक है, जो आप चाहे। नमः शिवाय तो है, सही है ही है, संधि से हो नमः शिवाय हो जाता है। ओम तो स्वयं एक महामंत्र है। हाँ 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 हाँ, हानि हरि, हाँ, ठीक, हाँ, इसीलिए हरि ओम तत्सत। हाँ, अब ओम शब्द बोला तो आ कहां से बोला जाए? अगर आ कंठ ध्वनि है, स्वर है, तो आ अगर बोलेंगे तो आ, अगर बड़ा आ बोल देंगे ना, देखिए ओम क्यों कहा जाता है?